हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के साही गांव में समाजसेवी और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, एम्बुलेंस रोड और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग उठाई। दर्जी ने कई मांगों को जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। देखिए ये रिपोर्ट। भोरंज की ग्राम पंचायत गारसाहर के साही गांव पहुंचे समाजसेवी एवं पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी का ग्रामीणों ने स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव में पक्की सड़क, एम्बुलेंस रोड और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय नेता तो आते हैं, लेकिन बाद में गांव की सुध लेने कोई नहीं पहुंचता। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद नरेश कुमार दर्जी ने भरोसा दिलाया कि स्थानीय स्तर पर पूरी होने वाली मांगों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सामुदायिक भवन के लिए रेत, बजरी, सीमेंट, लाइट, दरवाजे, खिड़कियां और अन्य आवश्यक सामग्री अपनी ओर से उपलब्ध कराने की घोषणा भी की। इस मौके पर दर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत देते हुए कहा कि यदि भाजपा उन्हें टिकट देती है तो पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जो उनकी समस्याओं का समाधान करेगा वे उसी का समर्थन करेंगे। तैयार करके देंगे, उस दिन देंगे और ऐसे हम महिला मंडल को सामान दे रहे हैं। ठीक है जी, यानी अगर पहले लेना तो पहले बोलो। किसी को कोई भी है, सरकारी सहायता हर आदमी करता है, अपनी जेब से पूरी करता है। करता है तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो क्या करें? तो आपने महिला मंडल का कमरा जो मैं आपसे फिर मैं दोबारा नहीं, आप मेरे को इसके ऊपर बना लेंगे कमरा, ऊपर बना लेंगे कमरा इसी के ऊपर महिला मंडल का भी। बाकी तो जगह भी नहीं है सर, उपलब्ध भी। मैं आपसे दो कितने से किसको 1500 रुपया मिला है? क्या झूठ बोलती है? तो बात ऐसा है, ठीक है, उस वक्त आपने पार्टी नहीं देखनी है, उस वक्त आपने आदमी देखना है कि हमारे सुख दुख के लिए कौन बंदा खड़ा हो रहा है। अगर दर्जी भाई आपको अच्छा लगेगा तो दर्जी भाई की सपोर्ट करनी है, नहीं अच्छा लगेगा आपकी मिट्टी ने उसी वोट भाई। मेरे बराबर की हो, मेरी बहन की तरह है, जो मेरे से बड़ी हो मेरी माता की तरह है। बाकी जो मेरे यहाँ भाई है और मेरे बराबर के मेरे भाई हैं, और जो बुजुर्ग है वो मेरे पिता के समान है। तो मैं आप गाँव में मुझे आपने बुलाया तो मैं आपका सबका यहाँ धन्यवाद करता। और मैं आपका पहले आपके बहुत से नेता यहाँ बने, आपने बनाकर भेजे, कई भी कांग्रेस का बना के भेज देते हैं, कब आप बीजेपी का बना के भेज देते हैं, परंतु आपके सुख दुख में कोई भी आदमी काम नहीं है। ब्याह शादी में आपने बुलाया कभी, उनको तो दिया कभी उनको आपने 500 देते हो ना, 50,000 रखा लग गया है, या फिर सेवा करा दे कमरे से जो भी है, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ। ठीक है, हम जो बोलेंगे साफ सुथरी बात बोलेंगे, डरते हम किसी से नहीं, मरना एक दिन है, तो कोई मारी रहे, कोई डर दुख नहीं, क्योंकि मैं हर रास्ते देखिए, खरा भी देखिए, बुरा भी देखिए, मेरे ऊपर केस भी बहुत है, परंतु वो केस है पब्लिक के हित के, आप लोगों को पता। इनकी समस्या महिला मंडल के कमरे की है, और इन लोगों का एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। तो मैंने इनको कहा कि ये जो भी इसके ऊपर 4-5 लाख रुपए जो भी खर्च आता है इसको फिनिश करने के लिए, तो दर्जी भाई जो है इनके लिए कल से जो है काम शुरू करा रहा है, और इनको ये तैयार करके दे रहे हैं। और जो इनकी और उसके बाद जब अगर ये मुझे आगे बैठाते हैं कहीं किसी स्थान पे, तो मैं इनको महिला मंडल के लिए भी कमरा दूंगा, और इनसे सड़क का वायदा किया हुआ है, और ये बरसात जैसे भी खत्म होती है मैं प्रॉपर इसको जो है तरीके से इसको सड़क को जो है सेटल करके इनको बना के दूंगा, चाहे मुझे ये डिपार्टमेंट से बनानी पड़े, चाहे मुझे सरकार की तरफ से बनानी पड़े, नहीं होगा तो अपनी जेब से बनानी पड़ेगा, तो बना के दूंगा। ये समस्या तो ये भोरंज विधानसभा ऐसा है, सब लोगों को है, नहीं इन्होंने खरे में देखा ना बुरे में देखा है।
इन्होंने अपने आप को देखा सभी लोगों ने, एक पार्टी ने भी और दूसरी पार्टी में ने भी। हम बीजेपी के पार्टी में हैं, अगर हम बीजेपी से आते हैं तो हम इनका ऐसी स्ट्रॉन्ग सीट कर देंगे। हॉट सीट है, अभी ये हॉट सीट है ये विधानसभा की। जब दर्जी आ गया, पाई आ गया, तो जरा वो जितने भी नेता हैं वो अपनी जेब को भर के रखें अगर फील्ड में जाना होगा, क्योंकि लोगों के काम ही नहीं किए उन्होंने, अपनी जेब में भरी हुई है और उस तरीके से कार्य करें। मैं ये चाहता हूँ, मैं इस लोगों की सेवा कर रहा हूँ तो वो भी आके मेरी तरह इन लोगों की अपनी जेब से सेवा करें। सरकारी तो हर कोई आदमी करता है, वो तो हमारे प्रधान जी मंत्री जी भी भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री भी भेज रहे हैं, परंतु अपनी जेब से कुरा के लोगों का कार्य करो। जब लोगों से वोट ली है, उनसे छल छल कपट करके वोट मांगा है, तो उनकी सहायता करो, उनके बीच जाओ, उनसे बातें करो, परंतु बीच में आने के लायक ही नहीं है वो लोग। यार मैं दूर पार का तो हूं नहीं विधानसभा में, चमोह में मेरे दादे परदादा जी के घर है, नानकराम दादाजी के नाम अभी जमीन 5 मरले पड़ी हुई है चंबो में, और बसी में मैंने मकान बना लिया है और मकान का मेरा काम लगा हुआ है और बसी में मेरा ऑफिस है। इन लोगों की सुविधा के लिए जब मैं यहीं रहना बहना सहना, तो अब मैं यहीं इन लोगों के काम करूंगा। और दूसरी बड़ी बात है, ये सीट ही एससी है विधानसभा भुंज की, तो मुझे तो स्थान चाहिए। दर्जी भाई को तो हमीरपुर में भी एससी सीट पे नहीं रह सकता कोई, पूरे जिले में नहीं रह सकता है। अगर मुझे पार्टी टिकट दे तो मैं तो इंडिपेंडेंट भी जीतने वाला कैंडिडेट और मैं जीतता हूँ। अच्छी सीट है, इसमें तो इंडिपेंडेंट जीत के सीट निकालूंगा और लोगों को काम करूंगा। आज वो काम इनके जो काम इनके 5 सालों में नहीं हुए हैं, 5 साल के पहले से नहीं हुए, वो आज मैं इनको तुरंत करके दे रहा हूँ और करके दूंगा। और इनके सुख दुख के लिए मैं खड़ा हूँ और पूरी विधानसभा मेरी माँ अपना परिवार है, उस पूरे विधानसभा क्षेत्र को मैं अपना परिवार समझता हूँ। जितनी भी मेरी ये माता बहन है महिला मंडलों को लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। ये सभी आज तक इन लोगों को पूछा ही नहीं है, जिस गांव में हम जा रहे हो यही महिला मंडल के लोग बोल रहे हैं, भी हमें कभी पूछा ही नहीं, हमारी गिनती कोई नहीं। तो आज के बाद इन माता बहनों की दर्जी भाई के नाम से गिनती है की तरफ से और युग मंडल की तरफ से दर्जी भाई और जो साथी साथ में आए उनका सबका धन्यवाद करता हूं। और साथ में जैसे समस्या बताई हुई है गांव वासियों ने, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सहयोग की बात की है माननीय दर्जी जी ने। और जो यहाँ जैसे दिक्कत है सड़क की है, पानी की है, और साथ में जो बताया सामुदायिक भवन का, इसके बारे में इन्होंने बताया भाई इसके जैसे भी होगा इसके रिपेयर कर देंगे, या जैसे भी इसमें है काम का अधूरा पड़ा हुआ इसको पूरा करेंगे। और रोड के लिए भी इन्होंने बताया हुआ भाई जैसे भी हमें क्या इसका मिलेगा तो इसके भी हम सहयोग करेंगे जो सड़क का अधूरा पड़ा हुआ। इसलिए हम इनका धन्यवाद करते हैं, सभी गांव वासियों की तरफ से भी धन्यवाद जी। विधायक भी वैसे बोलते हैं, पार्टीबाजी का भी रखते हैं, कुछ थोड़ा ऐसा भी है इसमें इनका, तो इसके बारे में हम बोल नहीं सकते कुछ भी जैसे भी। तो दर्जी भाई जी आए, इन्होंने बताया, तो जैसे गांववासी करेंगे वैसा ठीक है। सर हमने सबसे पहले तो अपने सामुदायिक भवन के बारे में इनको बताया, जो आधा अधूरा है अभी पूरा नहीं हुआ है उसके बारे में बताया, और हमें जो सड़क की समस्या है उसके बारे में बताया, वो भी उन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपको करके देंगे। और बाकी इन्होंने हमें महिला मंडल के कमरे के बारे में बोला कि हम वो भी आपको बना के देंगे। और इन्होंने हमें जो तमाम जानकारी दी उससे हमें बहुत अच्छा लगा। अपने बारे में भी इन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया, उससे भी हम काफ़ी प्रेरित हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ जी सर, क्या बोला आपने? लगभग ठीक ही रहे कार्यकाल, तो जैसे जैसे उन्होंने किया अपने हिसाब से उन्होंने भी ठीक ही किया है सर। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते, उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है। उनका दिया हुआ ही है सामुदायिक भवन, उन्होंने खड़ा किया हुआ है इसको भी। ये तो काफ़ी समय से बंद पड़ी है सर, जब से ये लिंक रोड बना हुआ है तब से समस्या ही है इसकी। हाँ जी हो गए सर, मतलब दर्जी आए आपके गांव में। हाँ जी सर, इन्होंने बोला कि हम आपको बना के देंगे, रोड के बारे में इन्होंने हमसे वादा किया कि हम आपको रोड बना के देंगे। हाँ जी काम करने के लाल है, गांव साई से हूँ। और हमारे गांव में जैसे आज अपने नरेश कुमार दर्जी भाई जी को बुलाया है, तो हमारे गांव वासियों ने महिला मंडल ने जो समस्या रखी है
तो उन्होंने उस पर गौर किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने पक्का 100% वादा किया है कि ये काम हम करके रहेंगे। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और जब इन्होंने तो ऐसा कहा है कि इमीडिएट आप काम लगाएं, हमारे को इसकी डिटेल बताएं, लकड़ी का हम खुद कराएंगे, मिस्त्री से बात करके तुरंत काम लगाएं और जो भी हमारा काम होगा हम पूरी हेल्प करेंगे। रेता होगा, सीमेंट होगा, जो भी इसके लिए सामान लगेगा वो हमारे को तुरंत इसकी वो लिस्ट भेजें और काम शुरू करा दें एकदम से। तो हम दर्जी भाई का जो भी इनके साथ आए हैं सारे सदस्य, उनका अपनी महिला मंडल जो ग्राम सुधार सभा साई है उसकी तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं।